काफी अरसा गुजर गया है, जंगल में कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं हुआ। आज तो बड़ा दिल है मेरा, जंगल में बहुत बड़ा फसाद हो, फिर कहीं जाकर रात को मुझे चैन की नींद आएगी। क्या करूं क्या करूं, कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामू से मिलने। यहाँ होता तो मुझे कोई अच्छा मशवरा देता, लेकिन अब खुद ही कुछ सोचना होगा। क्यों ना आज इन परिंदों में लड़ाई करवाई जाए। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब परिंदे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। मुझे तो सोच के ही इतना मजा आ रहा है। मैं ना तोते के पास जाती हूँ, वहाँ जाकर तोते को कबूतर के खिलाफ करती हूँ। फिर रानो कभी ऐसा सोचते हुए तोते के पास जाती है। अरे रानो कवि, आओ आओ, क्या करने आई हो? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि सच में तुम बदसूरत दिखाई देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? सीधी सीधी बात करो। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस वो कबूतर है ना तुम्हारे बारे में पूरे जंगल में गलत गलत बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है वो मेरे बारे में गलत गलत? अरे छोड़ो तोते मियाँ, ऐसे ही फिर तुम्हारा दिल बुरा होगा। नहीं नहीं रानो, तुम मुझे बताओ वो क्या कह रहा है मेरे बारे में। अच्छा, अगर तुम मुझे इतना जोर दे रहे हो तो मैं बता देती हूँ तुम्हें फिर। वो कल आया था मेरे घर, कह रहा था तुमने तोता मियाँ को देखा है, कितनी बुरी शक्ल है उसकी। मेरा तो दिल करता है उसे मार ही दूं जब वो मेरे सामने आता है। और जब मिट्ठू बोलता है तो बहन ना पूछो, मेरे तो कान फटना शुरू हो जाते हैं। और भी बहुत कुछ कह रहा था आपके बारे में, अब मैं आपको वो सब कुछ नहीं बताना चाहती, फिर आपका और दिल बुरा होगा ना। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि ये सब कुछ मेरे बारे में कहे। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं तोते मियाँ, मैं आपको इसके पास हरगिज नहीं जाने दूंगी। उसका खानदान इतना बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने खानदान के साथ मिलकर आपको मारे। मैं खुद ही जाती हूँ इसके पास और जाके से पूछती हूँ इतने प्यारे मिट्ठू भैया के बारे में, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जाओ जाओ रानो बहन, आज वरना मैं इस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं। और फिर रानो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि उसने इधर आग अच्छी तरह लगा दी है। और फिर वो वहाँ से सीधी कबूतर के पास जाती है। आदाब कबूतर भैया, मैं आपके पास तोते का पैगाम लेकर आई हूँ। हाँ हाँ रानो बहन, बताओ क्या पैगाम भेजा है तोते ने? वो कह रहा था कि इस गंदी शक्ल वाले कबूतर से जाके बोलो कि आइंदा मेरे सामने कभी ना आए अपनी ये गंदी शक्ल लेकर। मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे सारी रात नींद नहीं आती। क्या तोते ने ऐसा कहा है? हाँ, तोते ने ऐसा ही कहा है, और भी बहुत कुछ बुरा भला कह रहा था तुम्हारे बारे में। अब भैया मैं तुम्हें और क्या क्या बताऊं। मैंने भी इसे साफ साफ कह दिया था कि अब अगर एक लफ्ज भी मेरे कबूतर भैया के खिलाफ बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है ना इस जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर 1 मिनट में इसकी छुट्टी कर देते। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ये सब बोले। रानो कवि ने यहाँ भी अपना काम पूरा कर दिया था और कबूतर भी बहुत गुस्से में आ गया था। और फिर कबूतर सीधा मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अरे लंबी चोंच वाले तोते, क्या बदमाशियां दिखा रहे हो तुम? अरे वाह, इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर ही आ गए हो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रानो थोड़ी दूर दरख्त पर बैठी ये सब कुछ देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तोता और कबूतर एक दूसरे को चूंचे मार रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। और मानो चिड़िया इन दोनों का शोर सुनकर इधर आती है। आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो फिर आज क्या हुआ है जो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ाई कर रहे हो? मानो चिड़िया ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। तुम बड़े लायक हो दोस्ती के। अरे मानो, तुम ही बताओ, क्या मैं गंदी शक्ल का हूँ? क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं नहीं तोते भैया, ऐसा किसने कहा है? आप तो बहुत प्यारे हैं। ये कबूतर है ना, ये पूरे जंगल में बातें कर रहा है कि मैं बदशक्ल हूँ। नहीं नहीं मानो चिड़िया, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि यही मेरे बारे में पूरे जंगल में बातें कर रहा है। तोते भैया, क्या कबूतर ने आपको आपके सामने बुरा भला कहा है? नहीं। कबूतर भैया, क्या तोते भैया ने आपके सामने आपको बुरा भला कहा है? नहीं मानो चिड़िया।
आप ऐसे ही किसी की बातों में आकर लड़ाई कर रहे हैं। आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जब तक आप अपने कानों से कोई बात ना सुन ले तब तक आपको किसी की बात का यकीन नहीं करना चाहिए। मानो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दी। और फिर ऐसे इन दोनों की लड़ाई खत्म हो गई। रानो कभी जो दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी बहुत उदास हो जाती है। अभी तो मजा आने लगा था, ये मानो पता नहीं कहाँ से आ टपकी अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अपना मजा पूरा करूंगी। कोई नया प्लान बनाती हूँ। और फिर इसके बाद रानो कभी अपने घर चली जाती है। रात को बैठी वो सोचती है कि अब क्या किया जाए कि सारे परिंदे आपस में लड़ पड़े। और फिर इसके चालाक दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है और वो फिर सो जाती। इन दिनों जंगल में दानों की कुछ कमी थी। रानो जंगल से दूर एक गुफा में कुछ दाने रख आई और फिर वापस आकर सब परिंदों को इकट्ठा करती है। अरे आप सब तो जानते हैं कि जंगल में आजकल दाने की कितनी कमी है और मैं भी सारा दिन आज दाना ही तलाश करती रही हूँ। और फिर मैं जंगल से बाहर एक गुफा में गई, वहाँ पे मुझे कुछ दाने मिले। वहाँ थोड़ा सा दाना बाकी बचा है। मैंने सोचा फिर कि आप में से भी किसी का भला हो जाए। आप में से अगर कोई चाहे तो वहाँ से दाना ला सकता है। बस ये सुनने की देर थी कि सबके दिल में लालच आ गया और वो दाने के लिए एक दूसरे के पीछे भागे। रास्ते में मानो चिड़िया भी बैठी हुई थी। जब उसने इन सबको ऐसे भागते हुए देखा तो कहने लगी, अरे ये सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं? इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे इनकी कोई रेस लगी हो। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए कि ये सब लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं इतनी जल्दी में। और फिर मानो चिड़िया इन सब के पीछे जाती है और परिंदे वहाँ जाते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ, ये दाना मेरा दाना है। तुम मामे लगते हो दाने के, ये मेरा दाना है। वाह जी वाह, ये मेरा दाना है, मेरा दाना है। क्या मेरा मेरा लगा रखा है? मैं तुम सबसे सियाना हूँ और ये दाना भी मेरा ही है। रानो कभी इनके पीछे बैठी ये सब कुछ देख रही थी और इसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अरे वाह वाह, क्या मजा आ रहा है। अब लगा ना जाके तीर सीधा निशाने पर। और अब मानो चिड़िया भी यहाँ नहीं आ सकती इन सब की लड़ाई खत्म करने। मानो चिड़िया रानो के पीछे बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। रानो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। आखिर तुम्हें मिलता क्या है ये सब करके? मुझे सुकून मिलता है ये सब करके। आओ आओ मानो, तुम भी बैठो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई इन परिंदों में तुमने ही करवाई है और अगर ये वैसे भी लड़ रहे होते तो मैं तुम्हारी तरह पीछे बैठकर तमाशा ना देखती, बल्कि इनकी लड़ाई खत्म करवाती। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये लड़ाई मैंने करवाई है इनमें? मुझे सब पता चल गया है, ज्यादा बनो नहीं। ये सब कुछ तुमने ही करवाया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। और तुम मेरी बात गौर से सुन लो। दिल को सुकून लड़ाई करवाने से नहीं मिलता। असल सुकून तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से मिलता है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझ पाओगी। अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे अंदर जाने दो। मुझे इन सब की लड़ाई खत्म करवानी है। जो तुमने रायता फैलाया है उसे समेटना है मुझे। और फिर मानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों जगड़ रहे हैं? अच्छा हुआ मानो चिड़िया तुम आ गई हो। अब इंसाफ भी तुम ही करोगी कि ये दाना किसका है। मानो तुम ही इन सबको समझाओ कि ये दाना मुझे दे दें, क्योंकि मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ और सियाना भी हूँ। खामोश हो जाएं आप सब। आप सबको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में रानो कवि ने बताया है। इसने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन भी गए। आप सबको तो पता है कि रानो कवि कितनी बड़ी फसादन है। उसने खुद इस गुफा में दाना रखा है ताकि आप सबको यहाँ लाकर लड़वाकर मजे ले सके। जितना टाइम आपने यहाँ लड़ाई करने में लगाया है इतने में आप खुद दाना ढूंढ सकते थे। कभी तो मानो की बातें सुनकर भाग जाती है और बाकी सब परिंदे बहुत शर्मिंदा होते हैं कि इन्होंने इतने से दाने पर इतनी ज्यादा लड़ाई कर दी।